हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि हु इज़ सीक्रेटली इन लव विद यू। कौन आपसे छुप छुप कर प्यार कर रहा है, कौन आपको छुप छुप कर देख रहा है। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज आप लोग इंट्रो पूरा सुन लीजिए, क्योंकि एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है जो मैंने करनी है। वो ये है कि आने वाला जो वीक है उस पूरे वीक में मैं पिक ए कार्ड रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिज़ी होने वाली हूँ। मुझे वेकेशन पर जाना है। आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग्स आती रहेंगी, मेरी पूरी कोशिश है, बट पिक ए कार्ड रीडिंग्स मैं नहीं कर पाऊँगी। जब मैं वापस आ जाऊँगी तो फिर आप लोगों के लिए पिक ए कार्ड भी कंटिन्यू ही रखूँगी। बट बताने का मकसद ये है कि मेरे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होगा, मैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव्स ही कर पाऊँगी। इंस्टाग्राम पे मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करूँगी, तो आप लोगों ने उसका इंतज़ार करते रहना है। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस रेड डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द येलो डायमंड एंड ऑप्शन नंबर 3 ब्लू डायमंड है। तो तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, 3 देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रेड डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है जो आपसे छुप छुप कर प्यार करता है, ये कौन इंसान है। फर्स्ट वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, डबल 10 आया है, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 9 ऑफ कप्स, 7 of cups, then we have 4 of pentacles, 8 of swords, 2 of swords, and then we have the world. यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मोस्ट प्रॉबेबली जो आपको पसंद कर रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, छुप छुप कर आपसे प्यार करते हैं, इनका स्टार साइन अर्थ हो सकता है या वाटर हो सकता है। इसके अलावा फॉर सम ऑफ़ यू आई फील के ये ऑलरेडी मैरिड हैं और इनको आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये कभी भी आपसे अपना प्यार, अपनी ख्वाहिशात शेयर नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये मुमकिन नहीं है। उनके लिए ये एक होपलेस लव है, बट वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको फैंटिसाइज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपनी थॉट्स में। उन्होंने अपने दिल का एक ख़ास हिस्सा आपको दिया हुआ है। आई फील उनके दिल में आपके लिए एक बहुत ख़ास जगह है जो वो शायद अपने पार्टनर को भी नहीं दे पा रहे हैं, राइट। आपके लिए काफ़ी जगह है उनके दिल में और ये वाकई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है इन्हें फ़ील होता है कि अगर आपके साथ इनकी शादी होती या आपके साथ रिलेशनशिप होता तो कितना खूबसूरत होता, कितना डिवाइन होता, कितना फुलफ़िल करता उनको ये कनेक्शन। और आपकी ब्यूटी, आप बहुत खूबसूरत हैं इनसाइड आउट और आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बट बहुत कन्फ्यूजन, बहुत बर्डन, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उन्हें जब आपके बारे में सोचते हैं। और ये मैं अगर कहूँ कि काफ़ी ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ऑब्सेस्ड हैं आपसे, नॉट इन अ बैड सेंस, बट येस बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। ये जब भी आपको देखते हैं आपको आइडियलाइज़ करते हैं कि वाओ ये कितना खूबसूरत इंसान है, आई विश आई कुड हैव हर और आई विश आई कुड हैव हिम, राइट। इसके अलावा मुझे कुछ फैमिली डायनामिक लग रही है। आई फील कि ये आपके कज़न भी हो सकते हैं,
ये आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में कोई हो सकता है, आई फील। एंड फॉर सम ऑफ़ यू ये मे बी आपके सोशल मीडिया पर हैं, और ये आपकी प्रोफाइल यानी आपके फ्रेंड हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये आपके एडमायरर हो सकते हैं, जो दूर दूर से आपको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, बट उनके अंदर इतनी करेज नहीं है कि वो कभी आपको बता सकें। ऑल्सो आई सी कि इनमें और आप में कल्चर डिफरेंट हो सकता है, लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं, सो बहुत से डिफरेंसेस हैं आप लोगों में। वो शादीशुदा हैं, ये मैसेज किसी एक के लिए हो सकता है या कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा। बट ये जो कोई भी है, इनको ऐसा लगता है कि ये एक होपलेस लव है, ये इम्पॉसिबल लव है, क्योंकि शायद आप में से कोई मैरिड है ऑलरेडी, या आप कमिटेड हैं किसी और से, और ये बात शायद वो जानते हैं, और इस वजह से भी वो बहुत सैड हैं, बहुत ज़्यादा दुख होता है उन्हें जब वो सोचते हैं। लेकिन वो खुश हैं आपकी खुशी में, लेकिन वो फिर भी ये ख्वाहिश करते हैं कि काश के कभी वो आपको बता पाते कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, देन वी हैव सेपरेशन। सो आई फ़ील कि शायद अब आपसे इनकी मुलाकात नहीं होती है, और ये बात भी इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। मे बी इनका प्यार एक्सपोज हो गया था आपके सामने, आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, या आपने इनसे कहा कि आई एम ऑलरेडी कमिटेड, मैं आपके साथ कनेक्शन में नहीं जा सकता या नहीं जा सकती हूँ। सो ये बहुत हार्ट ब्रोकन है, बहुत सैड हैं इस बात को लेकर। देन वी हैव फॉरगिवनेस। मे बी आपने कंसिडर किया हो कभी ज़िंदगी में इनको, एक दफ़ा आपने कभी शायद सोचा हो कि ओके लेट्स जस्ट ट्राई, राइट, आपने अपने दिल से कहा हो कि चलो ट्राई करते हैं, मे बी कोई बात बन जाए, हमारी केमिस्ट्री बन जाए, बट ऐसा नहीं हो सका, और फाइनली आपने इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, जो आज तक आप में इंटरेस्टेड हैं, आज तक आपके बारे में सोच रहे हैं, और आज तक आपको पूरी तरह से भुला नहीं पाए हैं। आज भी जब आपका ज़िक्र होता है, जब आपकी याद आती है, तो वो खो जाते हैं, राइट। आपकी यादों में आपकी बातें याद आने लग जाती हैं, आपका फेस, आपकी स्माइल, हर चीज़ याद आने लग जाती है। एंड देन वी हैव प्रेयर। सो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि आप आज भी उनकी दुआओं में शामिल हैं, वो आज भी आपके लिए दुआ करते हैं, आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, और विश करते हैं कि आप जहाँ पर भी हों खुश हों। आई ऑल्सो फील कि अगर ये किसी के एक्स हैं, तो आपकी इनसे बात कभी ना कभार हो जाती है, यानी ऑन एंड ऑफ हो जाती है, वंस इन अ वाइल, यानी वो आपका हाल चाल पूछ लेते हैं, आप भी उनको जवाब दे देते हैं, बट आप कमिटेड हैं अभी किसी और के साथ। सो वो बहुत अच्छे से आपके लिए दुआएं देते हैं आपको, और दे विश यू ऑल द बेस्ट, दे विश यू गुड लक फॉर द फ्यूचर। आपसे अक्सर पूछते भी रहते हैं कि शादी हो गई है या नहीं, कब होनी है शादी। सो कुछ इस तरह की डायनामिक में नज़र आ रही है। एंड फॉर अदर्स ऑफ़ यू आई फ़ील कि इन्होंने कभी आपसे शो नहीं किया कि ये आपसे प्यार करते हैं, सीक्रेटली आपसे हमेशा इनको लगाव था, आपकी एनर्जी हमेशा इन्हें बहुत पसंद आई, आपसे प्यार करते रहे, लेकिन आपको कभी नहीं बताया, और आज तक आपसे कभी कभार ऑन एंड ऑफ इनकी बात हो जाती है, बट उन्हें पता है कि ये होपलेस लव है, इसमें कुछ हो नहीं सकता है, इसका कुछ किया नहीं जा सकता है, आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, वो आपको हासिल नहीं कर सकते हैं, और आपको हासिल करना बहुत मुश्किल है। आप तक पहुंचने के लिए एक तूफ़ान से गुज़रना पड़ेगा लिटरली, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर कितना सारा बर्डन है। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, एंड देन 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बिल्कुल एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है, राइट। बट इससे मुझे ये डेफिनेटली एक वाइब आ रही है कि आज भी उन्होंने आपकी यादों को अपने दिल से लगाया हुआ है, आपकी पिक्चर्स आज भी उनके पास हैं। वो आपकी पिक्चर्स उन्होंने डिलीट नहीं की हैं, चाहे जानबूझकर ना की हों या करना भूल गए हों, बट अक्सर वो आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, आपको याद करते हैं, आपकी बातों को याद करते हैं। सो आपके साथ वो आज भी बहुत ज़्यादा सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं। आई फ़ील कि इनकी ज़िंदगी में आप वो वाहिद इंसान हैं कि जिसको वो कभी नहीं भुला पाए, और आप वो वाहिद इनका प्यार हैं जो बहुत ट्रू था, जो बहुत जेन्युइन था और बहुत अनकंडीशनल था। मे बी इन्होंने कभी इतना अनकंडीशनल प्यार किसी से कभी नहीं किया है जितना इन्होंने आपसे किया है। ऑल्सो आई फ़ील कि ये कोई ट्रैवल का बिज़नेस करते हों, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हों, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन में। अगर ये फ़ीमेल हैं तो इनके शॉर्ट हेयर मुझे लग रहे हैं, शॉर्ट बाल हैं इनके।
एंड मेल हैं तो ऑफ कोर्स शॉर्ट ही बाल होंगे. सो फीमेल हैं तो भी मुझे शॉर्ट हेयर लग रहे हैं किसी के, बहुत लंबे बाल नहीं हैं इनके. एंड ब्लैक हेयर आई फील. इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि ये बहुत अंधा यकीन करते हैं लोगों पर, बहुत ज़्यादा यकीन करने वाले इंसान हैं. ऑल्सो आई फील कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है. 4 ऑफ पेंटिकल्स से तो ये पता चल ही रहा है, बट इन दोनों कार्ड्स में आप देखें कि आंखें बंद हैं, राइट, पट्टी बंधी हुई है. सो आई फील कि इनका जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है. इनका विज़न बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है. शायद इन्होंने आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है ज़िंदगी में, राइट. सो इनमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है और ये थोड़ा सा लो वाइब्रेशन में रहते हैं. इनको ऐसा भी फ़ील होता है कि इन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं की. इनके पास ज़िंदगी में बहुत कुछ कभी था ही नहीं किसी को ऑफ़र करने के लिए, और शायद इसीलिए आज तक आपसे इन्होंने कभी कन्फेस भी नहीं किया अपना प्यार. वो इसलिए कि अगर वो कन्फेस करते तो किस मुँह से, मतलब आपको क्या ऑफ़र करते वो, इसलिए शायद उन्होंने अपना प्यार हिडन रखा, अपनी फीलिंग्स को हिडन रखा और आपको कभी नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो आपके पास आएंगे, आप तो वर्दी हैं बेस्ट के, आप तो सब कुछ डिज़र्व करते हैं और उनके पास सब कुछ आपको देने के लिए है नहीं, क्योंकि वो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं. सो बहुत ही ज़्यादा आप कह लीजिए कि मुझे इनोसेंट वाइब्स भी आ रही हैं और बहुत ज़्यादा सैडनेस भी हो रही है. एक हैवी एनर्जी फ़ील हो रही है कि उनको ऐसा लगता है कि वो कभी भी आपको हासिल नहीं कर सकते हैं और वो दूर दूर से अनकंडीशनली आपको हमेशा एडमायर करते आए हैं और आपके लिए दुआ करते आए हैं. सो यही सब कुछ मुझे नज़र आया है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए. कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्रिस्टल सेलेक्ट किया, यानी कि येलो डायमंड, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि कौन है जो आपसे छुप छुप कर प्यार करता है. आपका सीक्रेट एडमायरर, आपसे छुप छुप कर कौन प्यार करता है और कौन आपको देखता है. सो फर्स्ट वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 of wands, 5 of wands, 6 of swords, 8 of pentacles, 8 of wands and 3 of swords. Alright, so यहाँ पर 8 ट्वाइस आया है, 5 ट्वाइस आया है. सो ये आप में से किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. मे बी उनकी बर्थडे 5th को होती हो किसी मंथ की, या 5th मंथ में आती हो, या उनका लाइफ पाथ नंबर 5 हो या 8 हो. सो देख लीजिए ये किस तरह से आपसे रेजोनेट हुए. इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है. यहाँ पर वाटर साइन नहीं है. सो आई फील मोस्ट प्रोबेबली ये फायर साइन हो सकते हैं, क्योंकि फायर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है इस रीडिंग में, और अर्थ भी है. सो अर्थ या फायर आप भी हो सकते हैं. सो आपके जो सीक्रेट एडमायरर हैं, जो आपसे छुप छुप कर प्यार करते हैं, इनका स्टार फायर साइन हो सकता है. सो आई फील के वर्क प्लेस आप लोगों की सेम है. कुछ लोगों के लिए मुझे फ़ील हो रहा है कि वर्क प्लेस सेम है. कुछ लोगों के लिए ये वाइब आ रही है कि शायद ये आपकी फैमिली में से कोई हैं, या फिर ये आपके फ्रेंड हैं. वर्क प्लेस अगर नहीं है तो ये आपके फ्रेंड हैं, आपने इन्हें फ्रेंड जोन में रखा हुआ है. एंड ऑफ कोर्स आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं. आपने हमेशा इनको अपने दोस्त के तौर पर देखा है और आप नहीं जानते कि इनके दिल में आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स हैं, बट ये कभी भी आपको बताएंगे नहीं. मुझे ये भी लगता है कि इनसे आपकी नोक झोंक बहुत ज़्यादा होती है, आपकी इनसे फ़ाइट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको मज़ा आता है आपको टीज़ करके, क्योंकि वो बहाना ढूंढते रहते हैं आपसे बात करने का. वो उनकी कोशिश होती है कि कोई ना कोई ऐसा टॉपिक हो कि जिस पर आपसे लड़ाई की जाए, आपको छेड़ा जाए और फिर आप बोलें. और वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं जब आपको टीज़ करते हैं और जैसे आप उन्हें डांटते हैं और जैसे आप बोलते हैं. सो उन्हें बहुत ज़्यादा वो आपकी कंपनी को इन्जॉय करते हैं. सो इसलिए आपके साथ जानबूझकर वो आर्ग्यूमेंट्स में चले जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आपके साथ उनकी बात होती रहे. ऑल्सो फॉर सम ऑफ़ यू आई फील कि आप लोग हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं. जब आप हार्ट ब्रेक से गुज़रे तो आपके यही दोस्त थे जिन्होंने आपको सहारा दिया.
यही वो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। जब आप हार्ट ब्रेक से गुजरे, रिलेशनशिप में आपको तकलीफ़ हुई किसी, तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंसोल किया उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा आपका साथ दिया, बट आपके जहन में दूर दूर तक ये नहीं था कि ये आपसे प्यार करते हैं। आपको लगा कि ये आपके ट्रू फ्रेंड हैं, एंड ऑफ कोर्स ये आपके फ्रेंड ज़रूर हैं, बट उन्होंने आपको कभी नहीं बताया कि वो आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये जो कोई भी हैं ये बहुत मेहनती हैं। थोड़ी सी मैं हिंट्स आपको दे देती हूँ जो यहाँ पर स्पिरिट की तरफ से आ रही हैं। एक तो ये कि वो कोई हाथ का काम करते हैं, हाथ से। सर्जन भी हो सकते हैं, डेंटिस्ट भी हो सकते हैं, कोई नर्स भी हो सकती हैं, डिज़ाइनर हो सकते हैं, कपड़े सीता होगा कोई, मे बी राइटिंग से रिलेटेड कोई काम है, बट हाथ से करते हैं कोई काम, आई फील। सो ये एक हिंट आ रही है स्पिरिट की तरफ से। इसके अलावा आई फील कि ये जो कोई भी हैं इनके कर्ली हेयर हैं, कर्ली हैं इनके बाल, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, कर्ली हेयर हैं। एंड कुछ के ब्लैक लग रहे हैं, कुछ के ब्राउन लग रहे हैं। सो आप देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट करता है। ये कुछ हिंट्स हैं जो स्पिरिट की तरफ से दी जा रही हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि इनकी रिसेंटली आपसे कोई लड़ाई हुई है, या पास्ट में इनकी आपके साथ कोई लड़ाई हुई थी और उसके बाद आपने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था इनसे, आपने फ्रेंडशिप इनसे अपनी शायद ख़त्म कर दी है अब, और ये बहुत ज़्यादा सैड हैं, ये दोबारा से आपसे बात करना चाहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है आपसे अलहदगी के बाद। सो इन्होंने बहुत तकलीफ़ ली है आपसे अलहदगी की, इनका आज भी दिल करता है कि ये आपसे बात करें। सो कुछ ऑरिकल्स देख लेते हैं। वी हैव लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो ये वो दोस्त हैं, यहाँ पर कंफर्मेशन आ गई है कि ये वही दोस्त हैं जिन्होंने आपकी मदद की थी आपके मुश्किल वक्त में। ऑल्सो ऐसी कि उनको ये लगता है कि अगर अब आप दोनों दोस्त नहीं रहे हैं तो शायद आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं वो उनकी हेल्प करें आप दोनों की दोस्ती करवाने में, क्योंकि वो आपकी दोस्ती गंवाना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर प्यार नहीं मिला आपसे तो कोई बात नहीं, कम से कम दोस्ती ही सही। दैन वी हैव एक्सप्रेस योर लव। सो उनका दिल करता है कि वो किसी ना किसी मोड़ पर आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करें। एंड आई फील कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन नियर फ्यूचर, वो इमीडिएट फ्यूचर में तो मैं नहीं कहूँगी, बट फ्यूचर में वो आपसे कन्फेस शायद करेंगे भी ये लव। देन वी हैव फेथ, और उन्हें बहुत ज़्यादा फेथ है, ऑफ कोर्स बड़ा लिटरल है। एंड देन एक्सेप्टेंस, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया है। वो ये भी जानते हैं कि पहले आप किसी और में इंटरेस्टेड थे, आपको किसी से प्यार था, उन्होंने हर चीज़ देखी। शायद बैक टू बैक आपके 1-2 रिलेशंस ख़राब हुए और ये हमेशा से आपका साथ देते आए। इन्होंने देखा आपको टूटते बिखरते हुए और फिर से ख़ुद को जोड़ते हुए, और इन्होंने भी आपका बड़ा साथ दिया। सो आपके सारे फ्लॉज समेत ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दैट डज़न्ट मीन कि आप उनको अपना लें। अगर आपका दिल करेगा तो आप अपना भी लीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में बड़े बड़े खूबसूरत रिलेशनशिप्स हैं जो फ्रेंडशिप से शुरू होते हैं। एंड आई फील कि ये एक फ़ैक्ट भी है कि जो रिलेशनशिप्स फ्रेंडशिप से शुरू होते हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। सो ये टोटली आपका डिसीजन होगा। मुझे फ़ील हो रहा है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में दोबारा एंटर होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनका दिल कर रहा है कि आपसे वो बात करें। मे बी काफ़ी महीने या साल गुजर गया, लेकिन अचानक से इनकी आपको कॉल आएगी या टेक्स्ट आएगा, या आपसे पूछेंगे कि हाउ आर यू, कैसी चल रही है ज़िंदगी, शादी हुई है या नहीं, क्या चल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपको बताएं कि उसने आपके बारे में पूछा था, वो पूछ रहे थे कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, उनको आपकी बड़ी याद आती है, सो आप लोग सुलह कर लीजिए। कुछ इस तरह की चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं, बट दे कम्प्लीटली एक्सेप्ट यू एंड एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़ नाउ। लेकिन वो चाहते हैं आपसे सुलह करना, पीस लेकर आना चाहते हैं। ऑल्सो दे वॉन्ट टू ट्रेवल टूवर्ड्स यू। वो आपकी सिटी में बहुत जल्दी आने वाले हैं या कंट्री में आने वाले हैं, जितना भी लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान। बट ज़रूरी नहीं है कि आप सबके दरमियान ही डिस्टेंस हो। कुछ लोगों के दरमियान आई फील कि सिर्फ इमोशनल डिस्टेंस है, यानी बातचीत नहीं हो रही, ख़त्म हो चुका है आप दोनों का कनेक्शन, दोस्ती का जो भी था, और अब आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देखते हैं। ये जो भी सेपरेशन का पीरियड था आपके सीक्रेट एडमायरर से आपका, इसमें इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है और पूरा फोकस अपनी ज़िंदगी पर किया है, पैसा कमाने पर किया है, 3D लाइफ पर किया है। ये आज तक सिंगल हैं, इन्होंने किसी से शादी नहीं की, क्योंकि दे आर स्टक ऑन यू।
उन्हें लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता है। वो आज भी आस लगा कर बैठे हुए हैं कि शायद आपके साथ कोई चांस बन जाए। सो आई फील कि ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं और दे रियली कांट हेल्प इट। वो बिल्कुल भी आपको लेट गो नहीं कर पाए हैं टोटली और भुला नहीं पाए हैं। आज भी बहुत ज़्यादा उन्हें फेथ है कि अगर मेरा प्यार सच्चा है तो एक ना एक दिन मुझे ज़रूर मिलेगा। सो आप बहुत लकी हैं कि कोई आपसे इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू ग्रुप नंबर 2। बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी रीडिंग थी ये। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ब्लू डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि वो कौन है जो छुप छुप कर आपसे प्यार करता है। Who is secretly in love with you? So first we have Queen of Pentacles, then we have Six of Wands, Three of Cups, the Hanged Man, the Lovers. Wow, very interesting. Nine of Pentacles, Queen of Swords and Ten of Swords. So very interesting. तो बाकी जो हमारे दो पाइल्स थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। सारे स्टार साइंस हैं यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो सुपर स्पेसिफिक है ये वाला पायल और इसमें मुझे सिर्फ एक ही मैसेज आ रहा है और वो ये है कि ये जो सीक्रेट एडमायरर हैं ये असल में सीक्रेट एडमायरर नहीं हैं, ये वही इंसान है जिनके साथ आप कनेक्शन में हैं। अब इसके दो फैक्टर्स हो सकते हैं। एक ये कि ये अनकन्फेस्ड लव हो सकता है, आप नहीं जानते कि उनके दिल में कितनी फीलिंग्स हैं। एक ये हो सकता है कि आप दोनों कनेक्शन में थे और आपका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हैं या सेपरेशन सिचुएशन से गुजर रहे हैं। Either way, this is a connection. This is the thing I feel. This is the real deal. With the lovers, mutual feelings हैं. The lovers indicate कर रहा है कि ये वही इंसान है जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मे बी ये आपके क्रश हों, आपको क्लोजर चाहिए हो कि वो भी आप में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, आपको नहीं पता कि वो कितनी फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। सो हेयर इज़ योर कन्फर्मेशन कि उनके दिल में भी आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, वो सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। They see you in this very beautiful light. वो देख रहे हैं कि आप कितने ग्रेसफुल हैं, कितने गॉर्जियस हैं, ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम हैं, राइट। सो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं वो आपकी तरफ और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत डायरेक्ट हैं और आप लोग बड़े ब्लंट एंड बोल्ड हैं। मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, बड़ी बोल्ड किस्म की। आउटस्पोकन नहीं हैं आप, क्योंकि समटाइम्स हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं आउटस्पोकन होने को और डायरेक्ट होने को। सो कुछ लोग आउटस्पोकन होते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं, बट फॉर यू आई फील कि यू आर वेरी डायरेक्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और आपकी बातें बहुत, उनमें विजडम भी होती है, क्लैरिटी भी होती है, आपकी इंटेंशंस बड़ी क्लियर होती हैं और आप बड़े बोल्ड हैं। इस सेंस में नहीं कि शायद आप गालियाँ बहुत ज़्यादा देते हो, इसे हम बोल्डनेस नहीं कहते हैं। आई थिंक कि जो आपके जहन में होता है वो कहने में आपको परेशानी नहीं होती है। सो यू आर वेरी ओपन टू कम्युनिकेट, आप बात बहुत अच्छी करते हैं, क्लैरिटी के साथ करते हैं और ये चीज़, आपका कॉन्फिडेंस आपके पर्सन को बहुत पसंद है और ये वही इंसान है जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं, यही आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड आई फील कि अगर आप लोगों के दरमियान चीज़ें स्टक हैं, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आई थिंक कि आप लोगों की सिचुएशन चेंज होने वाली है। वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर। सो ये अनकन्फेस्ड लव की बात आ गई कि अभी आप उस फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पर आप एक दूसरे को अभी जान रहे हैं। बट विद दिस कार्ड इट ऑल्सो मीन्स कि आप लोगों का ये कनेक्शन रिन्यू होगा जिसमें आप नए सिरे से चीज़ों को शुरू करेंगे। सो टेक द मैसेजेस एज दे रेजोनेट एंड लीव व्हाट डजंट, देन फ्री योर सेल्फ। मे बी बहुत अरसे से स्टक हैं आप लोग एक साइकिल में, आपके पर्सन शायद नेगेटिव थाट्स में स्टक थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे थे, बट नाउ they are ready to take that leap of faith, to dive into the unknown. अब वो रेडी हैं अपने आप को फ्री करने के लिए, आज़ाद करने के लिए इन लिमिटिंग बिलीफ से, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़ें, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं। बहुत जेन्युइन फीलिंग्स हैं। एंड आई ऑल्सो सी कि उन्हें रिसेंटली रियलाइज़ हुआ है। ये हैंग्ड मैन ये एक छोटी सी, आप कह लीजिए कि
एक मोमेंट होती है जिसमें हमें अचानक से कुछ रियलाइज़ होता है बड़ा इंटेंसली कि हमें ये करना है। ओ माय गॉड, मुझे वो इंसान बहुत पसंद है। ओ माय गॉड, मुझे बहुत इंटेंस फील हो रहा है उसके लिए, राइट। हम सब की ज़िंदगियों में किसी ना किसी चीज़ को लेकर कभी एक ऐसी फीलिंग आती है कि कोई हमारा जो दिमाग होता है या हमारा दिल होता है वो उस चीज़ पर अटक जाता है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे हमें कोई ड्रेस पसंद आ गया हो, या हमें परफ्यूम पसंद आ गया हो, या मोबाइल पसंद आ गया हो। सो हमारा दिमाग उस चीज़ पे स्टक हो जाता है, राइट। सो आपके पर्सन का इसी तरह से कुछ हुआ है, रिसेंटली उन्हें रियलाइजेशन हुई है, और ये बहुत स्पिरिचुअल कार्ड भी है, द हैंग्ड मैन। सो उन्हें रिसेंटली रियलाइज़ हुआ है कि दे रियली वांट यू, और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, एंड दे एब्सोल्युटली लव यू। देन वी हैव जॉय। सो आप उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशी लेकर आते हैं, आप उन्हें फुलफ़िल करते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में वो खालीपन जो था, जो एम्प्टीनेस थी, उसे फिल करते हैं। सो उनको ऐसा लगता है कि एक पीस जो उनके अंदर खाली था, पीस ऑफ द पज़ल, लास्ट पीस ऑफ द पज़ल, वो आप हैं, और आप ही उनको कंप्लीट करते हैं। देन वी हैव रिलीज़। सो येस, वो रिलीज़ एंड फ्री योर सेल्फ, ये दोनों बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। जो भी हैवी एनर्जीज़ थी आप लोगों के कनेक्शन में, हेट एनर्जी अगर कोई आई, आई डोंट सी हेट एनर्जी। हाँ, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई छोटी सी बहस, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, एंड मे बी किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा, बहुत ज़्यादा पेन हुई आप लोगों को, बट वो फाइनली रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं सारी नेगेटिविटी जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस की। एंड द विश के काश आप लोगों ने ये सब एक्सपीरियंस ना किया होता, और वो अपने इन लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से ना रुके होते, और एक स्मूथ तरीके से वो आपके साथ इस कनेक्शन में होते, और आज आप लोगों का कनेक्शन बहुत फ्लरिश कर चुका होता, राइट, ऑफिशियल हो चुका होता, और शायद चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं आज अगर उनका एटीट्यूड उस वक्त डिफरेंट होता, वो डिफरेंट चॉइसेस लेते, राइट। सो वो कुछ इस तरह की चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं। दे सी यू एज समवन वेरी नर्चरिंग, वेरी लविंग। वो ये देख रहे हैं कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत ख्याल रखते हैं, आप बहुत जेनरस हैं, बट आप अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करते। यू हैव सम हेल्दी बाउंड्रीज़। ऐसा नहीं है कि आप बस गिव 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 करते हैं, आप बहुत बैलेंस के साथ चलते हैं। आई फील आपको पता होता है कि ब्रेक कब लगानी है, आपको पता होता है कि जेनरोसिटी कब दिखानी है। सो आपकी ये जो बैलेंस है आपकी पर्सनालिटी का, और जो बोल्डनेस है, और जो डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है, ये उनको बहुत पसंद है। दे रियली एडमायर यू एंड दे रियली डू लव यू। और ये आपके सीक्रेट एडमायरर नहीं हैं, ये वही इंसान है जिनसे आपको बहुत ज़्यादा प्यार है। सो आई फील कि मुझे इसके ऊपर और ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही क्लियर मैसेजेस थे इस रीडिंग में। सो कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप नए थे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।